तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि हम लोग पहले ऑलरेडी सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोजन की। तो ये कोरोजन क्या चीज़ होती है? तो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, एक जिसको सिंपल फॉर्मेट में हम क्या बोलेंगे, जंग लगना जिसको बोलेंगे। तो ये मेनली क्या होता है कि आपके पास एयर के वजह से, मॉइस्चर के वजह से और एसिड के वजह से आपके पास एक बहुत ही स्लो प्रोसेस की वजह से क्या हो जाती है, वो पार्ट आपका डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं कोरोजन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास एक आप कील देख सकते हैं, नेल आपके पास है। तो ये देखिए, ये मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में रहने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एक डिफरेंट कलर का लेयर चला गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं कि अगर इसको एक सिंपल, अगर आप एयर के कांटेक्ट में रख देंगे, हल्का सा इसमें मॉइस्चर रहेगा और आपके पास इसमें एयर आएगा, तो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका एक रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाएगा। मींस इसमें क्या हो गया, आपके पास कोरोजन आ गया। कोरोजन का मतलब उसको आपको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। अब आगे यहाँ पे बात करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि एक हमारे पास कॉपर है, ठीक है। तो कॉपर जो हमारे पास है, इस कॉपर में आपका एक ग्रीन टाइप का सब्सटेंस, यहाँ देख सकते हैं आपके पास ग्रीन टाइप का सब्सटेंस यहाँ पे लेयर हो जाता है, चढ़ जाता है। किसके वजह से, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन की वजह से ऐसा चढ़ जाता है, जिससे कॉपर कार्बोनेट आपके पास बन जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका ये भी क्या हो गया, कोरोजन हो गया। तो अगर कॉपर रहा तो कॉपर क्या हो जाएगा, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में आपके पास रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद इससे ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉपर कार्बोनेट बोलेंगे। मींस ये क्या हो गया, आपका जंग लग गया है। इसी तरह से हम बात करेंगे, सिल्वर है। सिल्वर आपका साइन टाइप का है और इसमें H2S आपके पास रिएक्ट करेगा और ये क्या हो जाएगा, एक इस तरह का कलर बना देगा। मतलब इसमें क्या आ गया, कोरोजन आ गया। तो कोरोजन क्या चीज होता है, उस वाले पार्ट के ऊपर वाले सरफेस में एक लेयर जनरेट हो जाता है, जिससे उस वाले चीज को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। तो हम यहाँ कोरोजन में हम लोग यहाँ पे देखें कि आपका ये आयरन के साथ कैसे कोरोजन होता है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कॉपर के साथ कैसे कोरोजन होता है, ये देखा मैंने। फिर हमने देखा सिल्वर के साथ कैसे कोरोजन होता है, हमने ये देखा। अब हम लोग आगे का टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक है, उसको बोलेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या चीज होती है, जब फूड में आपका क्या होता है, एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक, देखिए आपके पास फूड क्या है, व्हेन ऑयल एंड फैट ऑक्सीडाइज और इवन दे अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे बिकम्स रेंसिडाइड। तो मतलब आपके पास क्या हुआ कि अगर आपका कि ऑयल, अगर कोई भी आपका फूड रखे, उसमें आपका ऑयल और फैट आपके पास है और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब आपके पास जैसे हमने फूड बनाया हुआ, फूड को आपको रखने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उसमें बदबू आने लगता है, मतलब वो क्या हो गया, रेंसिडाइज हो गया। तो इस तरह का हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे। मतलब फूड से आपके क्या हो गया, स्मेल होना स्टार्ट हो गया और कुछ उस फूड में आपका टेस्ट भी अलग हो जाएगा और स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी हम लोग इसको बोलेंगे। तो इससे इसको बचाने का बहुत सारा तरीका है, तो हम लोग मेनली यहाँ पे कुछ तरीका बात करेंगे। तो टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, अगर उस फूड को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फूड इज प्लेस्ड इन एयर टाइट कंटेनर। मतलब उसको हमने देखिए पिक्चर में देख सकते, बहुत टाइटली उसको हमने करके रखा हुआ है, जिससे फूड में आपका एयर आपका इंटर ना कर सके और वो डैमेज ना हो सके। चिप्स का पैकेट जो होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, ताकि वो, क्योंकि नाइट्रोजन गैस लेस रिएक्टिव होता है, तो उसके साथ रहने से क्या होता है, वो रिएक्ट नहीं करता और बिल्कुल फ्रेश रहता है और उसमें कोई भी आपका बदबू वगैरह नहीं आएगा। और भी तरीका है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसका यूज करके आप क्या करते हो, फूड को खराब होने से बचा सकते हो। आप क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हो, जिसमें लो टेम्परेचर होने की वजह से उसका जो रिएक्शन करने का जो रेट होता है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से भी आपका फूड अच्छा रहेगा। और एक ये होता है कि फूड को आप सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रखोगे तो उसमें क्या हो जाता है आपके पास कि वो फूड खराब होने से आपका बच जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी फूड आपके पास जो बना हुआ है उसको खराब होने से बचा सकते हो। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के टोटल पार्ट को हमने डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग इसके ऊपर में क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, जो PYQ टाइप का आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप ये सारी चीज़ आपका क्लियर हुआ होगा।